इस चेहरे को तो लगभग आप सभी जानते होंगे। ये हैं मनोज तिवारी। इन्होंने अपनी पहचान भोजपुरी दर्शकों में बनाई है। 2 दशक पहले ही इनका फिल्मों में आना हुआ और आते ही हिट रहे। मनोज तिवारी एक भोजपुरी गायक और अभिनेता के तौर पर विख्यात हुए थे। बाद में इन्होंने राजनीति में एंट्री ली, पर शुरुआत अच्छी नहीं रही। लेकिन बाद में जब बीजेपी से जुड़े तो फिर लगातार जीत कायम रखी। आज वह दिल्ली के 3 बार के सांसद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी। मनोज तिवारी की पहचान एक सिंगर व अभिनेता की तो पहले से ही थी, पर अब उन पहचानों में नेतागिरी वाला तड़का भी लग गया है। इस प्रकार मनोज तिवारी जनता के एक बड़े वर्ग में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रहे हैं। एक नेता हो या अभिनेता, उन्हें और क्या चाहिए। जब कोई व्यक्ति जनता की नब्ज को अच्छे से पकड़ लेता है तो फिर वह आगे रहता ही है। यही बात मनोज तिवारी के साथ भी है। इसीलिए वह नेता, अभिनेता और गायक तीनों रूपों में प्रसिद्धि पाने में सफल रहे हैं। आइए अब जानते हैं उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सांसद और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी के बारे में। मनोज तिवारी का जन्म 1 फरवरी सन 1971 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कबीर चौरा इलाके में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रदेव तिवारी और माता का नाम ललिता देवी है। मनोज तिवारी 6 भाई बहन हैं। मनोज तिवारी ने 2 विवाह किए हैं। इनकी पहली शादी रानी तिवारी के साथ सन 1999 में हुई थी, जो केवल 12 वर्ष ही चल सकी और रानी तिवारी के साथ इनका तलाक भी हो गया। मनोज तिवारी की पहली पत्नी से एक लड़की है जिनका नाम रिति है। मनोज तिवारी एक लंबे समय तक बिना विवाह किए ही जीवन जिया। इसी दौरान इन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा। सफल भी रहे पर विवाह नहीं किया। लेकिन एक लंबे समय तक अकेला रहने के बाद वर्ष 2020 में मनोज तिवारी ने सुरभि के साथ विवाह कर लिया। सुरभि भी एक प्रसिद्ध गायिका हैं। मनोज तिवारी और सुरभि के 2 बच्चे हैं। मनोज तिवारी की जाति ब्राह्मण और धर्म हिंदू है। MyNeta.info के अनुसार मनोज तिवारी पर 2 आपराधिक मुकदमा दर्ज हैं। मनोज तिवारी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से स्नातकोत्तर MPEd किया। इसके अलावा हिंदी से MA किया है। आइए जानते हैं मनोज तिवारी के शुरुआती जीवन के बारे में। मनोज तिवारी एक किसान परिवार से आते हैं। आज भी गांव में इनकी जमीन है। राजनीति में आने से पूर्व इनकी पहचान फिल्मी जगत में एक भोजपुरी कलाकार की थी, अर्थात इनकी पहचान भोजपुरी गायक और अभिनेता के रूप में थी। वैसे मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने बताया था कि जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत गरीबी देखी है। मनोज तिवारी की पहली फिल्म सन 2003 में आई थी, जिसका नाम था ससुरा बड़ा पैसा वाला। इस फिल्म ने लागत से कई ज़्यादा गुना कमाई कर ली। परिणाम स्वरूप दूसरी फिल्मों में काम के ऑफर मिलने लगे। इसी के बाद दरोगा बाबू, आई लव यू और बंधन टूटे न भी जैसी फिल्में आईं। इस तरह मनोज तिवारी की सोई हुई किस्मत जाग गई और भोजपुरी के सबसे महंगे स्टार के रूप में विख्यात हो गए। आइए अब जानते हैं मनोज तिवारी के राजनीतिक करियर के बारे में। मनोज तिवारी की राजनीतिक यात्रा शुरू होती है सन 2009 से, जब वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर यूपी के गोरखपुर से 15वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ते हैं। उस चुनाव में सपा उम्मीदवार मनोज तिवारी का सामना भाजपा व वर्तमान में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से था। उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ के हाथों मनोज तिवारी की पराजय हुई थी। इस तरह मनोज तिवारी का पूर्वांचल में कोई जादू नहीं चल पाया था। इसी के बाद ये बीजेपी की ओर रुख करते हैं
उन दिनों पार्टी में शामिल होने से पूर्व मनोज विभिन्न बीजेपी नेताओं के साथ देखे गए थे। बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से अपना टिकट दिया। उस समय नरेंद्र मोदी की लहर थी और उसी लहर में मनोज तिवारी भी अपनी सीट जीतने में सफल रहे। इस तरह मनोज तिवारी ने सन 2014 में पहली बार एक गायक व अभिनेता के साथ साथ एक नेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। बीजेपी ने उन्हें सन 2014 के बाद सन 2019 और सन 2024 में भी उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और हर बार विजयी रहे। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी का सामना कांग्रेस उम्मीदवार जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से था, पर इस बार मनोज तिवारी ने 1,38,778 मतों से पराजित कर उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट पर अपनी जीत कायम रखी। वर्तमान में मनोज तिवारी उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद हैं। आइए अब जानते हैं मनोज तिवारी की कुल संपत्ति के बारे में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी करोड़ों के मालिक हैं। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में पेश किए गए घोषणा पत्र के अनुसार मनोज तिवारी की कुल संपत्ति 32.81 करोड़ रुपए है। मनोज तिवारी पर 2 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। मनोज तिवारी के पास कुल चल संपत्ति 10.5 करोड़ रुपए जबकि कुल अचल संपत्ति 17.52 करोड़ रुपए है। इनकी पत्नी के पास कुल चल संपत्ति 1.21 करोड़ रुपए है जबकि कुल अचल संपत्ति 3.50 करोड़ रुपए है। मनोज तिवारी के पास बिहार के कैमूर में 3 जमीन का भूखंड है। दिल्ली, मुंबई व वाराणसी में आवासीय संपत्ति है। सांसद मनोज तिवारी के पास 5 कारें हैं, ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंज, फॉर्च्यूनर, होंडा सिटी और इनोवा, जबकि इनकी पत्नी के पास 3 कारें हैं। मनोज तिवारी की आय का जरिया अभिनय, विज्ञापन, फिल्मों में काम, मॉडलिंग, गायन आदि हैं। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।